हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया स्टैटिक जीके की एक्सप्रेस। जी हाँ, स्टैटिक जीके की एक्सप्रेस आज से आप लोगों को मिलने वाली है डेली बेसिस पर सुबह 9 बजे। तो इस क्लास के साथ ज़रूर से जुड़े, जहां पर आप इसको हम देंगे स्टैटिक जीके के ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी, यूपीएसआई और साथ ही एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो इस सेशन के साथ डेली आपको सुबह 9 बजे जुड़ जाना है। पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि दिख रहा है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको 3 सेकंड दिया जा रहा है, आप गैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं आपको बताकर चलूंगा। तो यहाँ पर भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, 7 है, 9 है या फिर 6 है। तो सही आंसर रहेगा इसका 8। ठीक है, 8 रहेगा। पहले यहाँ पर संख्या 9 थी, ठीक है, जिसमें दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही यूटी बना दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब 8 आपको याद रखना है, ना कि 9 आप याद रख के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पीडीएफ में भी वैसे 9 दिया गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे, आप 8 ही इसको याद रख के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित भाग में से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में ये उल्लेख किया गया है आपको बताना है। भाग 3, भाग 4 ए या फिर भाग 6। तो राइट आंसर है जी इसका, राइट आंसर है इसका भाग 4 ए। ठीक है, भाग 4 ए में इसको रखा गया है। ये इसको बाद में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के द्वारा बाद में इसमें जोड़ा गया है। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद है, आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिए, कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द यूएसए बाय। थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएसए में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, मैडम ब्लावत्स्की या फिर तिलक और गोखले के द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से। तो उसका राइट आंसर है, बच्चों जान लीजिए, राइट आंसर है मैडम ब्लावत्स्की, जिन्होंने 1865 में 1865 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? मध्य प्रदेश, बिहार, और यहां पर मध्य प्रदेश 2 बार दे दिया है, इसको हटा देते हैं। चलो, तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद पूछा है, ठीक है, राज्यसभा में सीटें किसके पास ज्यादा है? तो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा जी महाराष्ट्र। ठीक है, वो रहेगा महाराष्ट्र। इसको कैंसिल ही कर लेना, ये पूरी तरह से गलत है। वैसे ये उत्तर प्रदेश का है, 31 सीटें उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद पूछा है तो उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं देगा, तो इसको कैंसिल ही कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा में, तो ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्मित करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन। क्या राइट आंसर रहेगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। राइट आंसर है इसका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था, कब आया था पता है किसी को? 1946 में, 1946 में। ठीक है, चलिए, उसी का ही प्रस्ताव था संविधान सभा द्वारा, और भारत के संविधान को निर्मित करने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निम्न में से कौन सा शहर है? पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है या फिर टोक्यो। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर है लंदन। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड लंदन राइट आंसर रहेगा। अकबर के अभिभावक गार्जियन कौन थे?
अकबर के पिता का देहांत उनके बाल्यावस्था में भी हो गया था, 12-13 वर्ष की आयु थी, तभी उनके पिता हुमायूं का निधन हो गया था। तो उनके जो गार्जियन टीचर कौन रहे थे, वो थे आपके, नाम क्या है उनका, वो है बैरम खां। और इन बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने युद्ध लड़ा था, कौन सा था, पानीपत का, पानीपत सेकंड बैटल, ठीक है, सेकंड बैटल 1556 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें उन्होंने हेमू विक्रमादित्य को हराया था, हेमू विक्रमादित्य, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। हेमू विक्रमादित्य को हराने का जो श्रेय जाता है वो अकबर को जाता है पानीपत के सेकंड बैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, फिशरीज प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन, तिलहन, या फिर टमाटर और मांस उत्पादन। तो देखिए पीली क्रांति पूछ रहा है, तो पीली क्रांति का राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा जी तिलहन, ठीक है, तिलहन उत्पादन यानी कि ओल्ड सीड प्रोडक्शन। एक सवाल पूछा जाता है गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन जो संबंधित होता है बच्चों, वो संबंधित है आपका हॉर्टिकल्चर से, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, ठीक है, तो बागवानी से संबंधित है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। और तिलहन जो है ये पीली क्रांति। तो कभी कभी येलो रेवोल्यूशन ना पूछकर वो गोल्डन रेवोल्यूशन पूछता है, और कुछ बच्चे वहां पर ओल्ड सीड प्रोडक्शन को राइट आंसर लगा लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और अगर पर हेक्टेयर की बात की जाए, पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो होता है जी आपके पंजाब में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कुल क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा, वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द भिलाई स्टील प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ, भिलाई स्टील प्लांट की सहायता से स्थापित किया गया था, किसकी हेल्प से भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित किया गया, बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर रहेगा, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर है बिल्कुल रशिया रहेगा, ठीक है, रशिया, रशिया की हेल्प से ही भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, कनाडा है, रूस है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। बताइए क्या सही विकल्प है यहां पर चीन का सबसे अधिक उत्पादित देश, तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या रहेगा आंसर, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, मतलब किस व्यक्ति की, गोल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, सुनील गावस्कर, ध्यानचंद, कपिल देव, या फिर सचिन तेंदुलकर। तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है ना, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वेयर इज द सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, बेंगलोर, नागपुर, या फिर पुणे। तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर है इसका नागपुर, ठीक है, नागपुर में है सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नागपुर कहां पर है, नागपुर है जी आपके महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। सभी इंपोर्टेंट, सभी ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए इनको इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। अभी थोड़े से छोटे सेशन मिल रहे हैं, जब क्लास लाइव हो जाएगी बड़े बड़े सेशंस आपको कराएंगे, डेली 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन कराएंगे, 200 क्वेश्चन कराएंगे, मैराथन क्लास में 500 क्वेश्चन कराएंगे आपको एक साथ। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, व्हेन डिड द पुर्तगीज टेक ओवर गोवा, कब किया था जी,
गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया? बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर है 1510 में किया था, 1510, 1510 में अधिकार कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सातवाहन जो था, सातवाहनों की शासकीय भाषा कौन सी हुआ करती थी? व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 7 व्हीकल्स? ठीक है, 7 व्हीकल्स नहीं, सातवाहन ही लिखना है इसको। सतवाहन, ये गूगल का कमाल है, सतवाहन। ठीक है, तो बताइए कौन सी भाषा हुआ करती थी इनकी? कौन सी भाषा हुआ करती थी? तो भाषा हुआ करती थी जी प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे ये अपने राजकीय भाषा के रूप में, शासकीय भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। देवराय द्वितीय है, कृष्णदेवराय है, हरिहर बुक्का है, या फिर विद्यारयान है? ये केवल हरिहर है, बुक्का नहीं है इसमें। तो बट बताइए कि आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था? तो राइट आंसर है जी, वो रहेंगे आपके कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। ये सभी संगम वंश से संबंधित है। संगम वंश पढ़ा है ना आपने प्राचीन भारत के अंदर, वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? वो स्टार्टेड द एक्सक्लूड इंडिया मैगजीन। किसके द्वारा शुरू किया गया था बहिष्कृत भारत पत्रिका को? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके पास है, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डी ऑप्शन, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर रहेंगे, जिन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहां हुआ करता था? वेयर वाज द सेंटर ऑफ खान बहादुर खान्स एक्टिविटीज? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, या फिर बरेली? बताइए सही विकल्प बताइए, क्या सही विकल्प इस क्वेश्चन का होने वाला है? तो राइट आंसर है, राइट आंसर है जी बरेली राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पातशाहनामा का लेखक कौन हुआ करता था? हु वाज द ऑथर ऑफ पातशाहनामा? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? बताइए सही विकल्प बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ रामायणा? अबुल फजल, मौलाना हुसैन फैज, इब्राहिम सरहिंदी, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी? राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है? तो राइट आंसर रहेगा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था, वो किया गया था जी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराकर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था जी? हु बुल्ड द कीर्ति स्तंभ? राणा सांगा है, विजय कीर्ति है, राणा कुंभा है, या फिर राणा प्रताप? तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो सही आंसर है कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो करवाया था जी राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में, 1448 में। क्लियर? सो गाइस, ये मैंने आपको कराए 20 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि आपके अपकमिंग ग्रुप डी, एनटीपीसी जिनका रह गया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सभी एग्जाम के लिए एस्टेटिक जीके की ये एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही है आप लोगों के लिए डेली सुबह 9 बजे। इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करके चलें डेली। ये मान ले कि ये 9 बजे की क्लास आपको जरूर से लेनी ही लेनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी गैदरिंग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने शुरू होंगे, इनमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर 20 है, 30 करेंगे, 50 करेंगे, 100 क्वेश्चन भी डेली हम आपको कराएंगे। और मैराथन में तो मैंने आपको बताया है कि 500 क्वेश्चन भी एक साथ आपको करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहे आप हमारे साथ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है शेयर कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा ही देना ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।